जय माता दी भक्तजनों। श्री दुर्गा सप्तशती एकादश अध्याय। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकाते हुए मुख्य कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी जी, हम पर प्रसन्न होजिए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी हो, आप ही एकमात्र जगत का आधार हो, पृथ्वी स्वरूप से ही विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर का परम बीज माया भी आप हो। हे देवी, आपने सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद है। जगत भर की स्त्री सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारा जगत व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो, परावाणी हो, जबकि आप सबका आधार एवं स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम उक्तियां हो सकती है? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को क्रम से बदल देने वाली, विश्व के संहार में शक्ति रूपा हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो, शरणागन रक्षक हो, तीन नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप ही सृष्टि स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान, ब्राह्मणी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। माहेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली, पाप रहित कुमारी रूप में स्थित हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख चक्र गदा शांग उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वाराह रूप धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशीले, त्रिलोकी की रक्षा करने में परायणी, आपको नमस्कार हो। हजार उज्जवल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारणी, महावज्र धारणी, वत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिवदूतों के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से महाभयानक मुख वाली, मुंडमालाओं से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूपा, पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्वस्वामिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। सर्व स्वरूपा, सर्व ईश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी, हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख तीन नेत्रों से भूषित अति सुंदर है। हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करे। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो हसुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है,
वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो इन धर्मों द्वारा तेषी महादैत्यों का क्षय किया है, उनमें अपने स्वरूपों को अनेकों शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवा और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में, विचारों के दीपक रूप शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन आता है, और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी घड़े में खूब भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो, एवं समुद्र के मध्य में जहाँ दानावल हो, वहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूपा होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से भी वंदनीय हो। जो पुरुष भक्ति पूर्वक आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, उसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होजिए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होजिए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई हे मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवतागण, मैं वर देने को तैयार हूँ। मन चाहा वर मांग लो, संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें, इस प्रकार हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहें। देवी बोली, हे देवगण, वह वस्तु मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वह प्रचिति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। इसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय अयोनिजा प्रकट होंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरी शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय मैं सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी इस नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महासुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। दुर्गा सप्तशती 11वां अध्याय समाप्त।